हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोरंग स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप सब ने सुना कि सावी ने जब किस मांगी तभी जो है डोर ओपन हुआ और साक्षी अंदर आई और उसने कहा कि हद हो गई है, मतलब आज ही रोज की नींद पूरी करनी है क्या। उठ जाओ, बाथरूम में नंबर लगाओ, जाके शावर लो, जल्दी करो यार। साक्षी को देख सावी का मूड ऑफ हो गया था। उसने कहा रुक जा, पीछे सारे सिग्नल टूट गए हैं, सामने सीनियर हैं, एटलीस्ट विश तो कर लो, थोड़ा तो कंट्रोल करो। साक्षी ने ज़ारा को देख के कहा कि गुड मॉर्निंग दी, सॉरी ना पर बहुत लेट हो जाएगा। ज़ारा ने कहा अरे हम भी तो यही कह रहे थे पर सुन ही नहीं रही है। शावी ज़ारा को घूरने लगी। साक्षी ने कहा लड़की ने हद कर दी है, दी की भी बात नहीं मान रही है, हद हो गई यार। शावी ने कहा हो गया, उठ गए हैं, सुबह सुबह शुरू हो गए दोनों लोग, जा रहे हैं हम, अब चलो। साक्षी को देख के उसने कहा, ये बोल के सावी साक्षी के साथ रूम से बाहर आ गई और जैसे ही वो स्टेयर्स पे आई शावी ने कहा अबे यार फ़ोन तो रूम में ही भूल गए, साक्षी तुम चलो हम फ़ोन लेके तुरंत आते हैं। साक्षी ने कहा अब अटक मत जाना, तो सावी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुरंत आ रहे हैं बस। और ये कह के वो वापस से ज़ारा के रूम में आई। रूम में आते ही उसने डोर लॉक कर दिया। ज़ारा पीछे मुड़ी तो देखा शावी वहीं थी। उसे देख के वो शॉक्ड हो गई। उसने कहा तुम गई नहीं अभी। शावी धीरे धीरे ज़ारा की तरफ बढ़ रही थी और ज़ारा ने फिर से कहा तुम गई नहीं अभी तक। तो वो उसकी तरफ फिर से आगे बढ़ी और कहने लगी अरे वो कुछ चीज़ रह गई थी हमारी, वही लेने आए हैं। ज़ारा अपने कपबोर्ड के पास थी और ज़ारा का बेड सावी और ज़ारा के बीच में था। सावी जिस साइड से उसके पास जा रही थी, ज़ारा दूसरी साइड से निकलने की कोशिश कर रही थी। शावी उसके पीछे भाग रही थी। उसी वक्त बेड से कुछ आवाज़ आई, शायद धक्का लगने की वजह से बेड थोड़ा सा हिला था। शावी ने ज़ारा के पैर की तरफ देखा और पूछा आप ठीक हो ना, लगी तो नहीं ना आपको, प्लीज़ बताओ। शावी को ऐसे परेशान देख ज़ारा भागना भूल गई थी। उसने उससे कहा कि नहीं लगी है, परेशान मत हो। शावी ने कहा पक्का ना। ज़ारा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कूद के दिखाऊं। शावी को अचानक याद आया यार मैं ज़ारा के पीछे भाग रही थी और उसने बहुत प्यार से ज़ारा को देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगी। इस बार दोनों बैठ के एक ही साइड खड़े थे। ज़ारा पीछे होते हुए कहने लगी कि यार प्लीज़, हाँ देखो लेट हो रहा, जाओ प्लीज़। और ये कहते कहते वो पीछे होने लगी थी। अचानक से शावी की नज़र पड़ी कि ज़ारा कपबोर्ड से टकराने वाली है। तभी शावी जल्दी से आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ डोर के लॉक पे लगा लिया जिससे ज़ारा को चोट ना लगे, और दूसरा हाथ भी उसने ज़ारा के दूसरी साइड पर रख के उसे ब्लॉक कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो ज़ारा हैरानी से शावी को देखने लगी। उसने कहा तुम जितनी शरीफ दिखती हो ना उतनी हो नहीं, मुझे तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी तुमसे। हाँ, ये सुन के शावी ने अपना गाल आगे कर दिया। ज़ारा अब खामोश थी। तो उसने कहा लेट हो रहा है, जाओ। शावी ने अपना गाल आगे ही रखा। उसे हटते हुए ना देख के ज़ारा ने शावी के गाल पे एक किस की और फिर पीछे हो गई।
शावी ने अपना दूसरा गाल आगे किया। ये देख ज़ारा ने कहा, सिर्फ एक ही देनी थी। शावी ने, वो सुबह मांगी थी हमने, वो भी शराफत से। अब इसके लिए बहुत भागे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज तो लगेगा। अच्छा, और ना दी तो? कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो वैसे भी ब्रश नहीं किया है, और आप फिर से कर लेना, ठीक है। ये बोल के वो ज़ारा के फेस के करीब सा रही थी। तभी ज़ारा ने कहा, रुको, दे रहे हैं। फिर उसने उसके दूसरे गाल पे भी किस की। फिर शावी ने अपने फोरहेड पे उंगली रखकर उसको इशारा किया। तो उसने कहा, यहाँ भी। शावी ने बहुत प्यार से कहा, हाँ। तो ज़ारा ने उसके फोरहेड पे भी किस किया। तभी शावी ने बहुत सफाई से ज़ारा के कपबोर्ड में रखी हेयर पिन निकाल ली थी और बेड पे फ़ोन रखा फ़ोन उठा के बोली, ये तो यहीं रह गया था। और ज़ारा को आंख मारते हुए अपने रूम में चली गई। जैसे वो रूम की तरफ आई, वहाँ दो शेरनी शावी का शिकार करने के लिए बैठी हुई थी। शावी ने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया, वो बुरी तरह से डर गई थी कि आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है यार। उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोली, साक्षी, तेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक फ्री है क्या? अरे वो आकृति दी को चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड देखना है, हम दोनों एक बुक से काम कर लेंगे ना, आज एक ही से काम चला लेंगे, ठीक है ना। ये बात बोलते बोलते शावी ने अपने कपड़े और ब्रश कपबोर्ड से ले लिया और बिना रिप्लाई का वेट किए वॉशरूम की तरफ भाग गई। शायद इसी को बाल बाल बचना कहते हैं। शावी जल्दी शावर लेके रूम में आ गई और फटाफट तैयार होकर सब साथ में ब्रेकफास्ट करने मेस में आ गए थे। ज़ारा भी मेस में आ चुकी थी, वो आकृति के साथ खड़ी थी। शावी आते ही आकृति के पास गई और बहुत प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग दी। आकृति ने कहा, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? क्यों, क्या हुआ दी? रोज़ तो विश करते हैं ना। हाँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही प्यार से। हाँ, शावी ने धीरे से सबसे छुपा के ज़ारा का हाथ पकड़ा और बोली, जब हमें प्यार मिलेगा तभी तो हम भी देंगे ना। अब आज थोड़ा सा मिल गया तो इसलिए प्यार से गुड मॉर्निंग। आकृति ने कहा, अच्छा। शावी ने कहा, हाँ, और कौन दिया है तुम्हें इतना प्यार? शावी आकृति के कान के पास जाके धीरे से बोली कि कुछ राज बताए नहीं जाते, और ये भूल के वो हंसने लगी। आकृति और उसके रूममेट भी हंस रहे थे, पर इन सब से बच के शावी और ज़ारा आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारे कर रही थी। शावी ने ज़ारा को भी आंख मार दी थी प्यार से सबसे छुपा के। तो तभी वहाँ पे कुछ और सीनियर्स आए और सीनियर्स ने आके जो है वहाँ सबको खड़े देखा तो पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? अचानक से सीनियर्स की आई हुई आवाज़ से शावी जो है थोड़ा सा घबरा गई थी। जो हाथ उसने ज़ारा के हाथ में दिया हुआ था वो शिवर कर गया था और उसकी नज़रें नीचे हो चुकी थी। ये देख ज़ारा ने शावी का हाथ थोड़ा और टाइट पकड़ा। आकृति ने भी शावी की तरफ देखा। शावी ने नज़रें झुका के गुड मॉर्निंग विश किया और वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके कदम डर से उठ ही नहीं रहे थे। ये देख ज़ारा ने उसका हाथ और टाइट पकड़ा और
धीरे से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब कोई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर पाए। गुड मॉर्निंग विश सबने किया सीनियर्स को, और फिर सीनियर्स वहाँ से जा चुकी थी और नेहा वहीं रुक गई थी। नेहा ने शावी की तरफ देखा, उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, शावी मेरी तरफ देखो। शावी ने नज़रें उठाई और नेहा को देखा। नेहा ने कहा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ हिमा की तरह नहीं है कि तुम्हें सबसे डरना पड़े। शावी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस इतना ही कहा, शायद नज़रें झुका के रखना ही ठीक है, क्योंकि ज़रा से स्माइल को लोग पता नहीं क्या से क्या समझ लेते हैं। तभी वहाँ कुछ और लड़कियां आई, उन्होंने आके बताया कि आज शाम हॉस्टल में वार्डन विज़िट करने आने वाली है, तो सब अपना अपना रूम साफ़ करें और सही से रखें। डिसिप्लिन मार्क्स उसी के हाथ में है, अगर उसे कोई भी ख़राबी मिली तो वो सारे मार्क्स कट कर देगी। तो सब लोग भाई अपना अपना रूम सही कर लेना, ये बोल के वो वहाँ से चली गई थी। नेहा, ज़ारा, शावी सब वहीं खड़े थे। शावी ने कहा, वार्डन विज़िट करने भी आती है? तो नेहा, ज़ारा, आकृति ने कहा, हाँ, डिसिप्लिन मार्क्स उसी के हाथ पे होते हैं, तो उससे पंगा ना ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और ये मार्क्स काफ़ी हद तक तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो शावी ने कहा, ठीक है दी। उसके बाद ये लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे और फिर कॉलेज चले गए। कॉलेज जाने के बाद वही रेगुलर एक्टिविटीज़ हुई और फिर शाम को हॉस्टल आए। हॉस्टल आते ही सब अपना अपना रूम सही करने लगे। शावी और उसके रूममेट्स भी रूम सही कर रहे थे। थोड़ी देर बाद साक्षी ने कहा, फाइनली रूम सही हो गया। शावी ने नज़र दौड़ाई, साक्षी के कुछ कपड़े दिखे तो शावी ने कहा, वो कपड़े किसके हैं? वार्डन मैम के लिए तोहफा है क्या? और ये कह के अंशु, शावी दोनों हंसने लगे। अंशु ने कहा, पर मुझे नहीं लगता ये मैम को होगा, साइज़ कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। साक्षी ने कहा, तुम लोगों को बस मौका मिलना चाहिए ना, शुरू हो जाते हो। शावी ने कहा, तो मौका देती ही क्यों है? फाइनली साक्षी ने वो कपड़े वहाँ से उठाए और उसको सेट करके रखने लगी। रूम सही हो चुका था। सबने एक बार और नज़र दौड़ाई, काम हो गया था। तो शावी जो है ज़ारा को टेक्स्ट कर रही थी और उससे कंटिन्यू बात कर रही थी। थोड़ी देर में वार्डन मैम हॉस्टल में आ चुकी थी। उन्होंने पहले 2 रूम चेक किए और फिर शावी के रूम का नंबर आया। शावी, साक्षी, अंशु सब ने एक साथ ही कहा, गुड इवनिंग मैम। वार्डन ने रूम देखा और कहा, गुड इवनिंग, ठीक है, पर हमेशा ऐसे रखा करो। तीनों ने एक साथ ही बोला, ओके मैम, और मैम रूम से निकल चुकी थी। साक्षी कुछ बोलने वाली थी, तब तक अंशु ने उसे इशारा किया कि चुप, और रूम से बाहर गई। रूम चेक किया और फिर देखा कि मैम दूसरे रूम में चली गई हैं, तो उसने वापस आके कहा कि थोड़ा आराम से, अगर कुछ गड़बड़ सुनती तो फालतू का बवाल करती, समझ में आया? हाँ, ये मेरी माता श्री भी ना, इन्हें चैन नहीं है, सॉरी। तो उसने कहा कि अभी बवाल कर देती कुछ सुनती तो। एक बार साक्षी ने कहा, अरे पर क्या, पर सही कह रही है, हम भी तो यही कह रहे थे, टेंशन गई। अंशु ने हाथ जोड़ के कहा, चुप रह ले मेरी माँ। थोड़ी देर में वार्डन ने फर्स्ट ईयर का पूरा फ्लोर विज़िट कर लिया था। फिर उन्होंने सभी हॉस्टलर्स को हॉल में बुलाया और फिर वही जैसे सबकी आदत होती है, खुद की तारीफ़ के पुल बांधने लगी। उन्होंने कहा, आप लोगों को ये जो भी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है जो मैं करती हूँ, तो आप लोग इसे मिसयूज़ ना करें। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, बाकी लोग कहते हैं कि अब तक की बेस्ट वार्डन हूँ मैं।
तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करिएगा जिससे मुझे दिक्कत हो या आप लोगों को दिक्कत हो। इस हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये पूछ के वो सबकी तरफ देखने लगी थी। थोड़ी देर तक हॉल में शांति थी, कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं कह रहा था। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि यार क्या ही बताएं, इससे पंगा लेना सही नहीं है और इससे पंगा ना ही लिया जाए तो ही अच्छा है। तभी ज़ारा ने कहा, मैम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, जब देखो तब लाइट ही चली जाती है, पूरे हॉस्टल में अंधेरा हो जाता है, हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, लैब पे काम करना होता है और अचानक से लाइट चली जाती है और उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो वार्डन ने कहा, बट वो काम तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है ना। बट मैम हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे यहाँ जनरेटर भी है तो उसे तो यूज़ किया जा सकता है। तो वार्डन ने कहा कि ये कंप्लेंट किसी और को भी है। ज़ारा ने कहा कि कोई कुछ कहना नहीं चाहता है, बट ये प्रॉब्लम तो है ना मैम, मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और आपने अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया है। आए दिन यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी गायब रहती है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मैम जो है आपने पूछा इसलिए मैंने बताया आपको। ये सुन के थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति थी, इतनी शांति कि कोई अगर ज़ोर से सांस ले तो वो भी सुनाई देता। वार्डन ने गुस्से में कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, बट उसने वो गुस्सा सब पे जाहिर नहीं होने दिया। वो ये बोल के वहाँ से चली गई थी। मैम के जाने के बाद नेहा ने ज़ारा की तरफ देखा और उसके पास आई। उसने कहा, तूने ज़्यादा नहीं बोल दिया? ज़ारा ने कहा, मैंने सच कहा है। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, मैंने बता दिया। हाँ पर तेरे लिए दिक्कत ना कर दे यार, डरते तो हम हैं नहीं नेहा दी, जो बोल दिया वो बोल दिया। कविता ने कहा, सही बात, अब तो हो गया ना, अब छोड़ो, अब इस बात को लेके क्यों इतना सोचना और तमाशा करना। अब जो होना था वो तो हो चुका है, छोड़ो, चलो अपने अपने रूम में चलते हैं। लेकिन नेहा ने फिर कहा, लेकिन ज़ारा तुमने इतना बोल के शायद सही नहीं किया, नहीं बोलना चाहिए था। नेहा दी मैं देखो डरती नहीं हूँ किसी से, ये आपको भी पता है। सॉरी। तो उसके जो बस में हो वो कर ले, जो होगा देखा जाएगा। बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। बाय बाय, टेक केयर।